राष्ट्रीय संप्रभुता से बढ़कर के संवेदनशील नहीं, कोई अब दूसरा आप विषय मुझसे नहीं हो बहस सकता मत करिए इस पर। आप खुद जान रहे हैं मैं नहीं, क्या बोल रही हूँ। मैं- और राष्ट्रीय संप्रभुता सर्वोपरि है, जी हाँ। लेकिन और भी चीजें संवेदनशील होती हैं। आप उन सब का ध्यान मैं रखते उसी पर हुए बोल रहा हूँ। आप अपनी अभिव्यक्ति करिए। ये महोदया, हाँ, हम और इसको लोगों- ध्यान में रखिए आप। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जी ही हाँ, मैं अपनी बात बोलिए। बोल रहा हूँ जी हाँ, बोलिए। कि आखिर हम लोग अपनी सहिष्णुता को और अपनी संवेदनशीलता को कब तक बनाए रखें। आप मुझसे प्रश्न चिन्ह मत मैडम, करिए। आपसे हाँ, नहीं, बस मैं बस आपसे अब आप नहीं। इस पर बोलिए। मैं आप इस पर आपके बोलिए। माध्यम से सरकार के सामने इस बात को रख रहा हूं कि 2 माह पूर्व चीन ने उसी क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। भारतीय सीमा के अंदर उसने पेंट से चीनी भाषा में लिखे थे। प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीन के द्वारा विरोध दर्ज किया जाता है। और यही नहीं, आज भारत के अंदर तमाम प्रकार की अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाने में भी चीन की भूमिका सामने आई है। और उस सब के बावजूद हम लोग चीन की हर हरकत को मौन बन करके केवल आपसी संबंधों को ध्यान में रख करके बोल करके हम चुप हो जाएं, मुझे लगता है कि हम देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। और लगता है कि हम उन कठिनाइयों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि लगातार चीन के द्वारा जो हरकतें प्रारंभ की गई हैं उनमें सीमा के अतिक्रमण के मुद्दे को हम लोगों ने देखा ही कि लगातार लेह लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और अन्य क्षेत्रों में भी लगातार उसके द्वारा जहां कार्य किए जा रहे हैं, उन स्थितियों में मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत सरकार इन सब बातों को गंभीरता से लें। चीन लगातार जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है वह राष्ट्र की संप्रभुता के लिए एक चुनौती है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मुख सारी बातें तुच्छ हैं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार इस बात को गंभीरता से ले। और केवल चीन की देखा देखी केवल वहीं पर सीमित नहीं है, अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में भी यह कार्य किया था। इसलिए भारत सरकार कड़ाई से इन सब बातों को ध्यान में रखकर श्री पीटी थॉमस, धन्यवाद। थैंक यू मैडम।